और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की बेंच गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। लखीमपुर खीरी जो केस है उस पर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी ये सवाल उठाया था कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, आग्रह किया गया था, संज्ञान लेना चाहिए। और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया है, सोमोटू ले लिया है। और अब इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली है। देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना, उन्होंने ये संज्ञान लिया है और इस मुद्दे पर गुरुवार को ही सुनवाई को मुकर्रर किया है, जिसमें वो खुद इस पीठ की अध्यक्षता करेंगे और इसके साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ये सुनवाई करेगी। यानी 3 जजेस की बेंच ये सुनवाई करेगी। निश्चित तौर पर यूपी की योगी सरकार, केंद्र की सरकार, इनको कई सवाल उठाए जाएंगे जिनके जवाब उनको देने पड़ेंगे, पूरी घटना के बारे में बताना पड़ेगा। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि खुद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने रजिस्ट्री के जो अफसर हैं उनको दिन में बुलाया था और पूछा था कि एक बड़ी घटना हुई है, मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, क्या इस तरह की कोई पिटीशन इस मुद्दे को लेकर, किसी तरह की कोई याचिका या कोई भी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तो उनको बताया गया कि मीडिया की रिपोर्ट है, इसके अलावा एक चिट्ठी सीबीआई को भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि वो स्वतः संज्ञान ले और अपनी निगरानी में इस मामले की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी और न्यायिक जांच कराई जाए। तो इसी मुद्दे पर सीबीआई जो हैं उन्होंने ये माना कि ये मुद्दा जो है इतना बड़ा है देश में कि इस पर स्वतः संज्ञान देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना चाहिए और इसके बाद उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत उठाती है तो उस सवाल के और उस बात के बहुत मायने बढ़ जाते हैं, उसका वजन बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ी होंगी सरकार और जवाब कल देना पड़ेगा इस मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारों को।